नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग रेजिमेंटल फंड अकाउंट के बारे में बातचीत करेंगे। इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि रिक्वेस्ट करी गई थी कि पब्लिक फ़ंड और रेजिमेंटल फंड अकाउंट के बारे में बताया जाए, थोड़ा सिखाया जाए। मैं इतना ज़्यादा तो ट्रेन नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने अभी तक किया है सर्विस में, उसके हिसाब से मैं बताने की कोशिश करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। रेजिमेंटल फंड अकाउंट, इसमें काफ़ी तरह की एंट्री होती हैं, क्योंकि यूनिट में बहुत तरह के खर्चे कई बार करने पड़ते हैं और ये फंड लगभग हर यूनिट में ये अकाउंट बुक होती ही होती है। ये बहुत ज़रूरी कैश बुक है। इसमें सबसे पहले हम हेड की बात करेंगे, किस तरीके के हेड हो सकते हैं। देखिए, ये रिसिप्ट साइड है, ये पेमेंट साइड है। इसमें हेड कौन कौन से होंगे? कैश का हेड, बैंक का, कंपनी फंड का, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री डेबिटर, मंदिर फंड, प्रॉपर्टी फंड, मोमेंटो स्टॉक। इसके अलावा यूनिट टू यूनिट के हिसाब से यहाँ पर हेड और ज़्यादा भी हो सकते हैं या एक दो कम भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए, इसमें वेट कैंटीन का भी हेड हो सकता है। अगर किसी यूनिट में वेट कैंटीन की कैश बुक अलग से नहीं है तो इसी में डाल सकता है। या फिर गाय गोट का अलग से नहीं बनाया तो उससे जो प्रॉफिट हो रहा है उसका भी हेड इसी में डाल सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि जैसे गाय गोट डेयरी फार्म होता तो उसका कैश बुक अलग रहता है और वेट कैंटीन का कहीं कहीं कैश बुक नहीं भी है, तो रेजिमेंटल के अकाउंट में ही यहाँ पर एक उसका और हेड डाल दिया जाता है, जिसमें उसका खर्चा मेंटेन होता है। अब कैश वाला, जैसे कि पिछले वीडियो में देखा था कि इसमें जो कैश अमाउंट जो होगा इस हेड में एंट्री होगी, जो भी आया या गया। अगर गया है पैसा तो पेमेंट साइड से उसका पीवी लगेगा, नगद पैसे से गया है तो यहाँ पे एंट्री होगी, यहाँ पे एंट्री होगी। बैंक से पैसा गया है, किसी को चेक के थ्रू गया है या फिर चेक की इनकैशमेंट करी है तो ये बैंक वाले हेड से जाएगा। अगर मान लीजिए किसी से पैसा मिलना है, इस फंड को मिलना मतलब जैसे कोई मान लीजिए टेलीफोन का बिल आ गया यूनिट में, तो मौके पर तो पैसा है नहीं टेलीफोन का, क्योंकि वो तो बाद में कंडीमेंट बिल बना के पास होने के लिए जाएगा एओ में, फिर पास होके आएगा। तो क्या करेंगे, उसका बिल पेमेंट करने के लिए हम लोग रेजिमेंटल से पहले ही पैसा दे देंगे। अगर कैश में है तो कैश के थ्रू पेमेंट कर देंगे, अगर चेक के थ्रू करना है तो चेक के थ्रू कर देंगे। तो फिर उस पैसे को हम क्या करेंगे, सन्ड्री डेबिटर हेड में रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो पैसा हमको भी मिलना है। जैसे बिल आया, हमने उसकी लास्ट डेट निकलने से पहले वो बिल पेड कर दिया, लेकिन वो पैसा हमको मिलेगा कैसे? उसका कॉन्टीजेंट बिल बन के क्लेम होगा। तो ये वाला वो पैसा पब्लिक फ़ंड अकाउंट में डालेगा और पब्लिक फ़ंड से फिर चेक कटेगा रेजिमेंटल फ़ंड के लिए। फिर रेजिमेंटल फ़ंड में पैसा आएगा आरबी में इस तरह। और किस चीज़ का आएगा? फिर वो पैसा हमने दिखाना कि सन्ड्री डेबिटर का ये जो पैसा मिलना था हम लोगों को वो मिला है। जैसे देखिए, यहाँ पे एंट्री कर रखी टेलीफोन बिल मार्च एंड अप्रैल, तो 2 महीने का एक साथ पास होके आया, तो हमने सन्ड्री डेबिटर में उसको ले लिया, क्योंकि हमको इतना पैसा मिलने वाला था। ये देखिए यहाँ पर, ये हमको इतना मिलने वाला था, तो ये पैसा हमको पास होके जब आया तो पब्लिक फंड से चेक काट के हमने इसमें दे दिया। इसमें हमने बैंक में लिया और किस चीज़ का? सन्ड्री डेबिटर का हमको मिलना था। तो कहने का मतलब है कि जो पैसा हमको मिलने वाला होगा, कि उधारी है किसी की तरफ और वापस आने वाला है, तो उस पैसे को सन्ड्री डेबिटर में रखा जाएगा। जैसे
सुपरवाइज़र मेस की कैश बुक होती है या एनसीओ मेस की होती है, तो जिनसे बिल लेना होता है तो सन्ड्री डेब्टर में हम लोग दिखाते हैं उसको, क्योंकि बिल मिलना है, पैसा मिलना है। तो उसी तरह जैसे कोई क्लेम का पैसा पेंडिंग है या फिर कोई यूनिट में किसी इंडिविजुअल की कुछ कैजुअलिटी होगी, तो क्या करते हैं कि उसको जल्दी जल्दी जो उसका इमीडिएट लीफ रिलीज़ करना होता, तो इसमें से फटाफट पैसा दे देते हैं। फिर बाद में उसका जो कंटीजेंट बिल बनता है तो वो पैसा रिकूप कर लिया जाता है रेजिमेंटल फंड में, तब तक वो सन्ड्री डेब्टर में रहता है। अच्छा, आगे अब आ गया सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर मतलब जिनको हमने पैसा देना है, मतलब हमारे पास पैसा पास हो के आया, पास हो के मतलब पैसा जो भी पास हो के आएगा, जैसे कंडिमेंट अलाउंस जैसे पास हो के आया तो वो पब्लिक फंड में आएगा, और पब्लिक फंड से चेक कटेगा जहाँ तो सीधा उस कैश बुक के नाम जिसको पेड करना, अगर नहीं है तो फिर रेजिमेंटल में डाल के जिसको बांटना बांटा जाएगा। क्योंकि छोटी यूनिटों में तो जैसे अलग अलग मेस है नहीं, तो वहाँ पर तो फिर रेजिमेंटल में डाल के बांटा जाएगा उसको। लेकिन ज़्यादातर यूनिटों में क्या होता है कि कैश बुक होती है तो उनको बांट दिया जाता है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई और पैसा है, जैसे मान लीजिए कोई उधार लिया था, इमीडिएटली रेजिमेंटल फंड में पैसा नहीं था और एडम सुपरवाइज़र ने अपनी जेब से एज ए टेम्परेरी लोन दे दिया और उसकी हमको एंट्री करनी है, तो वो पैसा फिर सन्ड्री क्रेडिटर में पड़ेगा कि हमने लोन लिया है और उसको वापस भी करना है। फिर वो पैसा जब आएगा तो उसको हमने यहाँ से पेड कर देना। ऐसे कैश में आ गया, कैश से पेड किया, पीबी लगेगी, और किस चीज़ का दिया हमने, सन्ड्री क्रेडिटर का उसका पैसा लौटाना था तो उसको लौटा दिया। और बाकी जो हेड हैं जैसे मंदिर फंड मतलब जैसे मंदिर का दान पत्र खुला, उसमें से जो कलेक्शन निकली तो उसका पैसा इस हेड में आएगा। और मंदिर से संबंधित जो खर्चा हुआ, कोई जैसे धूप अगरबत्ती दिया तेल बाती कुछ सामान लाए, तो इस हेड से पैसा हम लोग चार्ज ऑफ करेंगे। चार्ज ऑफ का मतलब कि जैसे पैसा मान लीजिए 500 रुपये का सामान खरीदा गया तो हम यहाँ से पीवी लगाएंगे 500 रुपया, किस चीज़ का, मंदिर फंड का, कि मंदिर फंड के लिए 500 रुपये का खर्चा हुआ जो मंदिर में पूजा सामग्री वगैरह चाहिए थी। और अगर जैसे कई बार क्या होता है कि कलेक्शन होती है, कोई प्रोग्राम आ रहा है जैसे शिवरात्रि या जो जन्माष्टमी आ गई, तो कई बार क्या करते हैं कि जो पैसा कलेक्शन होता है कई बार उसको भी फंड में डाल के फिर उसका खर्चा किया जाता है। क्योंकि मान लीजिए 20,000 इकट्ठा हो गया कलेक्शन का, तो जो उसमें से खर्चा हुआ सिर्फ 15,000, तो जो 5,000 बचा उसको आरबी लगा के मंदिर फंड में ले लेते हैं। या फिर क्या करते हैं कि जैसे 20,000 कलेक्शन हुआ, 20 का 20 मंदिर फंड में लेके कलेक्शन फ्रॉम ट्रूप्स, और उसमें से फिर खर्चा करते हैं। तो फिर रेजिमेंटल फंड से चार्ज ऑफ नहीं किया जाता अगर एक सफिशिएंट अमाउंट कलेक्ट हो गया। उसके बाद ये प्रॉपर्टी फंड है जो रेजिमेंटल प्रॉपर्टी है। तो रेजिमेंटल प्रॉपर्टी है जो उसका एक रजिस्टर बना होगा, मेंटेन हुआ होगा, तो उसमें जो अमाउंट है वो इसमें सेम होगी। और अगर रेजिमेंटल प्रॉपर्टी कुछ उसमें से निकल गया, मतलब कंडमनेशन बोर्ड लग के ख़त्म कर दिया, तो उतनी अमाउंट इसमें से भी माइनस हो जाएगी, फिर करनी पड़ेगी। वो बोर्ड का कॉपी भी लगेगा और करनी पड़ेगी इधर। उसके बाद मोमेंटो स्टॉक जो कोई जैसे पोस्टिंग जाता है तो उनको मोमेंटो दिए जाते हैं, तो उसका स्टॉक भी इसमें मेंटेन होता है। वो स्टॉक से जैसे कोई गया, मान लीजिए 5 बंदे एक साथ पोस्टिंग गए, तो उनका लिस्ट बनेगा, एडम वाला बना के देगा अकाउंट क्लर्क को, ये जो बंदे पोस्टिंग गए इन लोगों को मोमेंटो दे दिया, उसमें वो उनके इनिशियल लिए होंगे। तो कैश बुक वाला फिर जो होगा अकाउंट क्लर्क, तो उसको जितनी अमाउंट का मोमेंटो होगा, 5 बंदे गए मल्टीप्लाई बाय 5, तो उतना अमाउंट
मोमेंटो से आउट करेगा, उसको चार्ज ऑफ करेगा, तो धीरे धीरे ये माइनस होता जाएगा। अगर नए मोमेंटो आ गए तो उसमें ऐड भी हो जाएगा, स्टॉक बढ़ गया। और इस तरीके से इसमें एंट्रियाँ होती हैं। बाकी जब काम करने लगोगे आप तो तभी इसकी और बारीकियां पता चलेंगी, क्योंकि मैं पूरा का पूरा वीडियो में नहीं बता सकता, है ना। कई तरह की इसमें आपको मतलब बारीकियां पता चलेंगी काम करने पर, कि इसकी आरवी काटनी थी, इसका IFA 175 भेजना था, अब इसकी बैंक स्टेटमेंट मंगवानी थी, अब रिकन्सिलेशन बनाना था, है ना। तो इस तरीके से इसको किया जाता है। फिर मंथ लास्ट में सारी एंट्री करने के बाद बैलेंस शीट बनती है, इसका सर्टिफिकेट बनेगा। हाँ, और एक और चीज़, जैसे सन्ड्री DR की जितनी अमाउंट दिखाई तो उसकी आपको डिटेल भी दिखानी पड़ेगी कि किसका, है ना, सन्ड्री क्रेडिटर या सन्ड्री डेबिटर। जैसे मान लीजिए सन्ड्री क्रेडिटर के आपके पास 2500 रुपये हैं, तो आपने 2500 की ब्रेकअप भी दिखानी है कि 2500 किस किस का देने वाला पड़ा है। अगर डेबिटर में मान लीजिए 4000 है तो डेबिटर में दिखाना है कि 4000 किस किस का है। इस तरीके से इसमें एंट्रियां करी जाती हैं। तो बाकी काम कीजिए, अच्छे से सीखिए, बढ़िया तरीके से कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा जब आप की हुई कैश बुक ठीक तरीके से कोई भी बोलेगा कि सारी एंट्रियां बिल्कुल सही है। धन्यवाद।